guys, welcome back to my channel. This is Anana here and you are watching India Mata. Recently one of my contractor who is working with me for quite some time, even मेरे घर पे भी उन्होंने काम किया था, वो explain ऐसा कर रहे थे कि क्यों projects इतने लंबे stretch हो रहे हैं. For India Mata it's a different reason altogether. What other architects are facing also, you know, the estimated budget that the client start with and the end budget usually changes. यही problem पे people are stuck because the extra budget से आपने 40 लाख रुपए की estimation या फिर 30 लाख रुपए की estimation पे चालू किया था. After the finishing, the project budget is coming around, अगर 40 है तो probably 50, 55, like it's a huge jump. 10-15 लाख रुपए की jump हो जाता है. Obviously with time client cannot afford it. Sometimes they cannot afford it. So the payments are getting slow and project भी delay हो रहा है. Now this problem actually when I started India Mata, I always wanted that मैं उन client को जो budget दूँ after 3D जो हम जो estimation दे उसी को maintain करें until unless there are huge changes from client side that we had to made on site. So हम लोग सारे चीजें पहले से ही पकड़ के चलते हैं. There is no standardization in this market. So I thought I'll make this videos how you can plan your budget for your interior designing. कितना भी आपका budget हो, how you are going to use that budget to design your home. When we receive the first call in our company, पहला call में यही question होता है ना, budget कितना होगा घर बनाने में, square foot rates कितने होंगे. I always tell them that you are asking the wrong questions. So question you should ask whenever you are connecting with your designer. See, my budget is XYZ amount. How I can utilize that budget? Please give me an explanation. The main problem that we are facing is the expectation of because of social media. लोगों की जो budget 22 में थी, 26 में भी same है because obviously for the inflation. But जो labor rates है एंड जो मटेरियल रेट्स है वो भी बहुत चेंज हो गया. सो अगर मैं 2022 में एक प्रोजेक्ट कर रही थी 30 लाख रुपीस टू एग्जीक्यूट द सेम प्रोजेक्ट आज के दिन में मुझे शायद 35, 36 इवन मोर लग सकता है बिकॉज ऑफ द प्राइसेस हैव इंक्रीज सो मच. लाइक बहुत एक्सपेंसेस हो गया है. ऑब्वियसली वी हैव टू chuck out that amount from our budget, from our estimation. But अब बताते हैं कि हम लोग 50, 30 and 20 रूल के बारे में, जहाँ पे आपका बजट है पकड़ लीजिए 30 लाख रुपए. ठीक है, आप कैसे इस चीज को डिवाइड करोगे? सो द 50% विल बी द बोन्स. ना कारपेंट्री हो गया, फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिकल, पेंटिंग हो गए, ये सारी चीज में आपकी 50% बजट जाने ही जाने वाली है. ठीक है, वो आपकी कितनी भी बड़ी बजट हो और कितनी भी कम बजट हो, 50% आपकी इसके ऊपर जाएगी ही जाएगी. 30% इज द सेमी फ्लैश, मतलब लूज फर्नीचर आ गए, सोफा हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, फिर कुछ फैंसी लाइटिंग हो गए, इलेक्ट्रिकल कुछ चेंजेस हो गया, ये आ गया आपकी फ्लैश, मतलब आपके बोन के ऊपर जो आपकी मास लग रही है उसके चार्जेस अराउंड एस्टिमेटेड 30%. ना इसमें ऑब्वियसली डिजाइनिंग पे वेरी होता है. एंड 20% ऑफ द बजट शुड बी योर सोल. दैट मीन्स आपने वॉलपेपर लगा ली, आर्ट पीसेस लगा ली, कहीं पे डेकोरेटिव लगा लिया, अच्छे कर्टन्स चूज कर लिए या फिर कर्टन्स अपने बजट के हिसाब से सिलेक्ट किया. सो अगर आपके बजट 10 लाख रुपए है तो भी आप इसको ऐसे ही डिवाइड कर सकते हो. अगर आपका बजट 50 लाख रुपए है तो भी आप इस चीज को आप फॉलो कर सकते हो. देयर इज अ मैथमेटिकल आइडियोलॉजी इन इंटीरियर डिजाइनिंग. दैट्स व्हाई आई कॉल लाइक इंटीरियर डिजाइनिंग इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन साइंस एंड आर्ट. दिस इज द साइंस पार्ट. नाउ क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव भी एक चीज होता है जो मैं हमेशा सुनती रहती हूँ. शुड वी गो फॉर ब्रांडेड और लोकल? स्पेशली जब बजटेड प्रोजेक्ट होता है, लाइक इंटीरियर माता यूज ऑल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, बट एक बजटेड प्रोजेक्ट में क्या डिसाइड करें? माई एडवाइस ऑलवेज विल बी द हार्डवेयर एंड हिंजेस, ऑल द फिटिंग्स, ऑल इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो आपकी सीलिंग की लाइट्स लग रही है जो कंसील हो जाती है, दैट शुड बी ब्रांडेड मटेरियल. लोकल गो फॉर, यू कैन गो फॉर लोकल स्टोन्स, यू कैन गो फॉर लोकल लैमिनेट्स, नॉट टू एक्सपेंसिव. मेक श्योर द क्वालिटी इज गुड, जस्ट मेक श्योर दैट. लोगों के पास ये भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मच शुड आई कीप फॉर हिडन कॉस्ट, मतलब एक बजट में कितनी हिडन कॉस्ट आ जाती है. माई एडवाइस इज ऑलवेज टू कीप एटलीस्ट 10 to 15%. ट्रांसपोर्टेशन हो गए, क्लीनिंग हो गया, डीप क्लीनिंग हो गया, दैट इज अ लॉट ऑफ मनी स्पेशली इफ यू आर इन मेट्रो सिटीज. बहुत सारी चीजें हम लोग अनप्लान्ड हो जाते हैं. एज ए CEO सीक्रेट मैं आपको एक BOQ दिखा रही हूँ, हाउ वी डू द BOQ. आई एम नॉट शोइंग यू द नंबर्स बट दिस इज हाउ वी डू द आवर BOQs. मतलब हर एक डिटेल्स हम लोग इसमें कवर कर देते हैं. वी इंक्लूड लाइक पेस्ट कंट्रोल से शुरू करके एवरीथिंग वी इंक्लूड इन दिस. व्हाई? बिकॉज ये अगर हम नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं है आगे जाके क्या एक्सपेंसेस होंगे. ईच फर्नीचर हैव देयर ओन कॉस्ट. इफ एनीथिंग इज चेंजिंग ऑन दैट फर्नीचर, लाइक एग्जाम्पल हम लोगों ने 2000-3000 रुपए के लैमिनेट किए हैं एंड वी डिसाइड टू गो विथ लाइक एक्रिलिक शीट, तो दैट्स अ जंप ऑफ 1000 रुपीज या फिर 2000 रुपीज पर शीट. ग्लू इंस्टॉलेशन चार्जेस आर डिफरेंट. वो एस्टिमेशन अगर ईच एलिमेंट का होता है एंड इफ योर डिजाइनर इज गिविंग यू जस्ट लमसम, इतना अमाउंट हो
हो जाएगा मैडम, सो दैट्स अ रेड फ्लैग. मेक श्योर दैट यू फाइनलाइज एवरीथिंग ऑन डे 1 एंड मूव इट क्विकली. अगर प्राइसेस ज़्यादा भी हो रहे हैं, अगर कहीं पे भी जैसे वी सॉ इन अप्रैल, मई, जून, ये जून के महीना है, वी सॉ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस इन मटेरियल्स. सो अगर इस समय पे आपने कोट किया है, इससे पहले कोट किया है प्रोजेक्ट में, सो मेक श्योर यू इन्फॉर्म द क्लाइंट और होल्ड द प्रोजेक्ट इफ क्लाइंट इज नॉट बेयरिंग द एक्स्ट्रा कॉस्ट. दिस इंटायर इंडस्ट्री वर्क डिपेंड्स ऑन ट्रांसपेरेंसी. जितना आप ट्रांसपेरेंट रखोगे आपके क्लाइंट के लिए, उतनी ही वो चीज अच्छी हो सकती है. बीइंग दैट सेड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई डोंट थिंक a home should be a burden and interior designing should not be a burden. If your budget is low, that's absolutely fine. I would suggest you कि rather you should spend good items, कुछ अच्छी चीजें ले लीजिए. 5 घरों 5 रूम को ना डिजाइन कीजिए. जो चीजें आप मैक्सिमम यूज करने वाले हैं, लिविंग रूम, बेडरूम्स, किचन, वहाँ पे ज्यादा एक्सपेंडिचर कीजिए rather than पूरे घर में थोड़ी थोड़ी चीजें और पुअर क्वालिटी एलिमेंट्स लगाए. 2 साल में ही आप उस पूरे डिसीजन को रिग्रेट करने वाले हो. माइंड माई वर्ड्स. That's it for today's video, guys. I just quickly made this video because I felt everyone is struggling and this struggle should not be there अगर पहले से ही it can be well planned. So yeah, मिलते हैं मेरे next video में. These are my contact details in front of me. If you want to reach out to me, you have my number, email ID, website and my Instagram ID. You can follow me there as well. And last but not the least, अगर अगले कुछ videos में we will start posting about the projects that we did this year. I am going to be very excited. I am sure कि हम लोग budget exceed नहीं किए हैं यहाँ पे भी. And that's it. I'm so glad that it is working well the way we planned. Obviously, something that everyone should work on is timeline. Other than that, we are good. That's it. मिलते हैं मेरे next video में. तब तक के लिए bye. Bye bye.